प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से कर रहे बातचीत। देश भर में एक बार फिर से लगेगा लॉकडाउन। ईंधन एवं गैस पर नियंत्रण की एक नई कोशिश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। देश ही नहीं दुनिया भर में गैस एवं ईंधन की समस्या है, जिसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से भी एक नया प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों वह प्रयास आखिर देश भर में लॉकडाउन लगने का संकेत दे रहा है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौन से मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह ईंधन एवं गैस पर नियंत्रण के लिए एक नई कोशिश जारी रखना चाहते हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने जा रहे हैं। और वह मुद्दा क्या होगा दोस्तों? दरअसल यूं कह दिया जाए तो ज़्यादा कुछ मुद्दे नहीं है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त भी उन्होंने रखी है कि वैसे राज्य जहां वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन आखिर विपक्ष के भी जहां मुख्यमंत्री है उनसे भी बातचीत करेंगे और जहां एनडीए के मुख्यमंत्री है उनसे भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो दरअसल दोस्तों जो खबरें आ रही वह मुख्य है कि आखिर ईरान, अमेरिका और इस्राएल युद्ध के बीच जो भी समस्याएं ईंधन एवं गैस को लेकर है, उसके तहत आने वाली समस्याओं से किस तरह निपटा जाए, इसी के मद्देनज़र बातचीत करने जा रहे। अब आइए दोस्तों, किस आधार पर कहा जा सकता है कि बातचीत के बाद आखिर किस तरह गैस एवं ईंधन पर नियंत्रण पाया जा सकता? दरअसल दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता। यह लॉकडाउन एनर्जी लॉकडाउन कहा जा सकता, क्योंकि देश भारत पहला नहीं, इससे पहले कई देशों ने अपने देश में एनर्जी लॉकडाउन लगा रखी है, क्योंकि पूरी दुनिया ही गैस एवं ईंधन की समस्याओं से जूझ रही है। इसका मुख्य कारण है हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर कोई भी गैस या फिर ईंधन के जहाज पार नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि अचानक मुख्यमंत्री 27 मार्च को क्यों बातचीत कर रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री अचानक बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मंगलवार यानी 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मिनट की भाषण दिए थे और उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली थी कि ये वक्त ऐसा वक्त होगा जिस वक्त भारत सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरेगा। साथ ही साथ उन्होंने कही कि बहुत ही विकट परिस्थिति से जूझने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर कोरोना काल के जैसे मुकाबला करना होगा। दोस्तों इनमें स्पष्ट रूप से कही थी कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर इन समस्याओं से निपटेंगे, तभी आखिर इस समस्या का निदान हो सकेगा। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग एक वैसा रूप धारण कर लिया है जिस रूप के कारण ईंधन एवं गैस की जो समस्या बनी है वह फिलहाल टलती नज़र नहीं आ रही है। इसमें वक्त लग सकते हैं सुधरने में। साथ ही साथ कहा गया था कि वर्तमान हालात कोरोना काल जैसे हालातों से गुजर रहा है और उससे भी ज़्यादा विकट परिस्थिति परीक्षा की घड़ी से भारत गुजर रहा है। इसमें राज्यों को साथ मिलकर केंद्र का साथ देना होगा, तब जाकर ही आखिर नियंत्रण पाया जा सकता। अब आइए दोस्तों, इससे तो स्पष्ट हो गई कि कोरोना काल के दरमियान जिस तरह से राज्यों ने केंद्र का सहयोग किया था, जिस तरह से केंद्र सरकार के स्तर से आदेश जारी किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार राज्यों में लागू कर दिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस बार भी यह कोरोना काल कोई महामारी, उस वक्त महामारी था कोरोना काल, लेकिन इस बार एनर्जी, इसे भी महामारी कहा जा सकता। एनर्जी
लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस लॉकडाउन का असर क्या पड़ेगा, आखिर क्या क्या प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। दरअसल यह मुख्य रूप से एनर्जी लॉकडाउन है। तो स्पष्ट है दोस्तों, स्पष्ट ये है कि यात्राएं यानी जो डीजल से संबंधित बस होंगे उस पर तो प्रतिबंध लगना बिल्कुल तय माना जाता है। अब आइए दोस्तों, ये बात सत्य है कि यात्राओं पर प्रथम चरण में रोक लगाई जा सकती, यानी बेवजह ही इधर उधर न जाए, आप बिना काम के यात्रा मत करें। पहले चरण में ये भी संभावनाएं बन सकती है कि कुछ गाड़ियां हो जो यातायात को छोड़कर सामान ढोने वाला, सामग्री आयात निर्यात करने के लिए जिन वाहनों का प्रयोग किया जाता हो उसे छूट प्रदान की जा सकती, लेकिन सामान्य वाहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये बड़ी बात है दोस्तों। यानी सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर कोशिश की जाती है तो प्रतिबंध लगाने की, तो वाहनों पर ही लगाया जा सकता, और वो भी यातायात पर। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देश में ईंधन की कमी नहीं है, इसका भी खुलासा हुआ है। ये भी कह दिया गया है कि भारत में एलपीजी और ईंधन वर्तमान में 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है। और इसका मतलब ये है, सरकार के स्तर से यह जारी किया गया है कि 60 दिनों का स्टॉक मेरे पास मौजूद है। यानी समय रहते भारत सरकार सचेत हो जाना चाहती। और देखेंगे दोस्तों, तो अभी तक जब 27 दिन हो चुके हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल युद्ध के, 27 दिनों में मात्र 4 जहाज ही भारत का हॉर्मोज स्ट्रेट पार कर भारत आया है। और उस पर भी देखेंगे यहाँ पर, तो अभी भी हॉर्मोज स्ट्रेट का मामला शांत नहीं हुआ है। यूँ कह दिया जाए तो भारत का लगभग 20 से ऊपर जहाज है जो हॉर्मोज स्ट्रेट से कुछ पहले ही बाधित है, रुका हुआ है, डर के कारण कोई उस पर हमला न कर दे, जिसके कारण वो हॉर्मोज स्ट्रेट पार नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ईंधन की समस्या होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो समय रहते आखिर सरकार के स्तर से कुछ रणनीति बनाई जा रही है, तो यह स्वाभाविक है कि इसमें राज्यों के स्तर से और आम जनताओं के स्तर से, आम जनता के स्तर से सहयोग करना वांछित होता है। अब आइए दोस्तों, जब 27 मार्च को प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, तो आखिर देश भर में जब लॉकडाउन लागू किए जाएंगे तो कब लागू किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यह कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन एक विश्लेषण कहता है, जिसके आधार पर संभावनाएं ये जताई जाती है कि नए सत्र यानी 1 अप्रैल से कुछ न कुछ प्रतिबंधित जरूर किए जा सकते हैं राज्य सरकारों के स्तर से। और सबसे बड़ी बात ये रही कि केंद्र सरकार के स्तर से जो गाइडलाइन जारी किए जाएंगे उसी का पालन करना होगा। अब आइए दोस्तों, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं, यह एक और भी आधार है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के स्तर से रणनीति लॉकडाउन लगाने की चल रही। जैसा कि कोरोना काल के दरमियान क्या हुआ था दोस्तों, विभिन्न सेक्टरों की समस्याओं से निजात पाने के लिए, विभिन्न सेक्टरों के समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय स्तर पर दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर एम्पावर्ड वर्ल्ड बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार ने वर्तमान में भी 7 एम्पावर्ड ग्रुप बना लिए हैं और अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें सप्लाई चेन यानी सामग्रियों के आदान प्रदान कैसे हो सकेंगे, ईंधन के लिए अलग बनाया गया है, एलपीजी के लिए अलग बनाया गया है। इस तरह से 7 एम्पावर्ड ग्रुप बना लिया गया है। तो इसका खुलासा भी उन्होंने राज्यसभा में ही अपने भाषण के दरमियान कही थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के स्तर से तैयारी बिल्कुल ही कर ली गई है। और ये भी बात सत्य है कि एनर्जी लॉकडाउन लागू किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के बयान के अनुसार जो 60 दिन के ही ईंधन शेष बचे हैं, तो समय रहते अगर इस पर काबू पा लिया जाता है तो बेहतर होगा। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन आज की खबर यहीं तक। और सबसे बड़ी बात कि 27 मार्च को प्रधानमंत्री के स्तर से क्या कुछ आता है, लॉकडाउन पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आप सभी के बीच लेकर आता रहूँगा। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।